मनुस्मृति में अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 281 में यह बतलाया गया है कि ब्राह्मण के आसन पर यदि कोई निचले कुल का व्यक्ति बैठने का प्रयास करे तो राजा उसे यह दंड दे कि उसे उसके शरीर पर दाग कर उसे देश निकाला दे दे। मनुस्मृति तो व्यवहारिक बात नहीं कर रही है। चलिए हम इसको व्यवहारिक तरीके में देखते हैं। मैं ओबीसी हूं और मेरा आरक्षण में या हिस्सेदारी कहें तो 52% है। उस हिसाब से 100% के हिसाब से मैं बहुमत में हूं। अब जैसे सीजीआई BR गवई है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो कि अपनी काबिलियत के दम पर वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि इसमें आरक्षण भी आएगा, परंतु फिर भी मैं ये कहूं कि वह अपने काबिलियत के दम पर वहां पहुंचे हैं और मैं उनके पास जाकर उनको यह बोलूं कि जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, और क्योंकि मेरी हिस्सेदारी ज्यादा है तो मैं उन्हें वहां से हटा दूं, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलूं कि तुम इस कुर्सी पर से खड़े हो जाओ, इस कुर्सी पर बैठने का मेरा हक है क्योंकि मेरी हिस्सेदारी अधिक है। तो क्या यह शासन प्रशासन, यह कानून संविधान मुझे क्षमा करेगा, मुझे प्रसाद देगा या मुझे दंड देगा? यही मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वह कोई जाति नहीं है, वह अपने कर्म के द्वारा पाया गया एक स्थान है। उस स्थान को पाने के लिए यदि आप में काबिलियत है, आप में वह गुण है, तो आप उस स्थान को पा सकते हैं। सनातन धर्म ही है, उसके शास्त्र ही हैं जो गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण को बनाते हैं। जातिगत व्यवस्था तो संविधान की देन है। तो आप इस मत से कितना सहमत हैं? धर्म शास्त्र से जुड़ी हुई कोई भी आपत्ति आपको नजर आ रही है तो आप वह भी हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका भी निदान करने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम।